जितनी बड़ी तैयारी उतनी ही बड़ी कंट्रोवर्सी। भरपूर तैयारी के बावजूद बायकॉट क्यों? वर्ल्ड कप कितने हजार इंसानी जानें निगल गया। यूरोपियन ममालिक ने कौन सा खतरनाक हथियार कतर पे चला दिया। ये सब और इसके अलावा भी बहुत कुछ आज की वीडियो में। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली दफा आए तो मैं कहूंगा कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते, लेकिन फिर भी जी आया नो वेलकम एंड खुशामदीद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करें और मैं वीडियो को शुरू करता हूं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। गुज़श्ता इतवार से कतर के अंदर फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आगाज हो चुका है और बहुत ही शानदार अंदाज में इस इवेंट का इफ्तिताह किया गया है। लेकिन जब से वर्ल्ड कप का इफ्तिताह हुआ है, पूरी दुनिया के पेटों में ऐसे मरोड़ से उठ रहे हैं, खासतौर पर यूरोपियन और अमेरिकन ममालिक को, क्योंकि ये ममालिक खुद को इंसानी हकूक के अलम बरदार कहते हैं और जरूरत पड़ने पे ह्यूमन राइट्स का हथियार इस्तेमाल करते हुए कुछ गरीब ममालिक पे अपनी धौंस जमाने की नाकाम कोशिश भी करते रहते हैं, जिसमें अक्सर इनको मुंह की खानी पड़ती है। जिस तरह वो माठा सीआर क्लास में हर वक्त अपनी धौंस जमाने की कोशिश में लगा रहता है ना, लेकिन हर बार बेइज्जत होता है बेचारा। कतर को 2010 के अंदर इस वर्ल्ड कप की मेजबानी मिल गई थी और तब से अब तक कतर ने $220 बिलियन खर्चते हुए 7 शानदार स्टेडियम्स तैयार किए हैं। ना सिर्फ स्टेडियम्स बल्कि मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया इन 12 सालों में। पिछले 12 साल की मुसलसल मेहनत और बेतहाशा अखराजात के बाद उन्होंने एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है जिसको शायद अगली चंद दिहाइयों तक बीट करना नामुमकिन हो। क्योंकि गुज़श्ता वर्ल्ड कप जो कि 2018 में रशिया के अंदर करवाया गया था, उसका टोटल बजट था $12 बिलियन, जबकि कतर वालों ने इसको सीधा 20 से ज़रब दे दी और तकरीबन 20 गुना ज्यादा खर्चा कर दिया रशिया से। देख रहे हो तेल की पावर। तो यकायक ऐसा क्या हुआ कि तारीख का महंगा तरीन इवेंट इतना कंट्रोवर्शियल हो गया और ना सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बल्कि ग्राउंड्स के अंदर भी बायकॉट कतर के बैनर्स नजर आने लग गए। हुआ वही जो पहले से होता आया है और जो ये बदमाश ममालिक छोटे ममालिक से करते आए हैं। इन ममालिक ने अपने सबसे पावरफुल हथियार का इस्तेमाल किया, जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स। और कहा यह गया कि कतर ने वर्ल्ड कप इवेंट के लिए जो कंस्ट्रक्शन की है, उस कंस्ट्रक्शन के दौरान 6500 माइग्रेंट वर्कर्स ने अपनी जान से हाथ धोए हैं, जो कि इंसानियत के लिए एक बहुत ही बड़ा धचका, बहुत ही घिनौनी हरकत है। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि अगर आप 6500 अमवात को 10 या 12 साल के अरसे और 20 लाख लोगों पर तकसीम करते हैं तो अमवात की शरह बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि अगर 6500 माइग्रेंट वर्कर्स की अमवात की बात की जाती है तो यह भी बताया जाए कि 20 लाख माइग्रेंट वर्कर्स 10 से 12 साल के अरसे के लिए लगातार कतर में काम कर रहे थे। ये डेथ टोल कोई साल 2 साल का नहीं है, विच इज क्वाइट नॉर्मल। तो इशू ये बनाया गया कि कतर ने वर्ल्ड कप की तैयारी के दौरान हजारों जानें ली हैं, इसलिए हम इस इवेंट का बायकॉट करते हैं। और एक मशहूर बरतानवी सिंगर जिसने ओपनिंग सेरेमनी पे परफॉर्म भी करना था, उसने ये भी कह के इनकार कर दिया कि मैं किसी ऐसे इवेंट का हिस्सा नहीं बनूंगी जिसकी तकमील के लिए इंसानी हकूक का ख्याल ना रखा गया हो। लेकिन यार पता नहीं कहां मर जाते हैं ये सिंगर्स, ये प्लेयर्स और ये तंजीमें जब बात आती है फलस्तीन में की जाने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की। तब तो कोई नहीं बोलता, किसी को कोई इंसानी हकूक नजर नहीं आते हैं। वहीं पे जब 2006 का फीफा वर्ल्ड कप जर्मनी के अंदर हुआ था तो उस वक्त वर्ल्ड कप के शायकीन और खुसूसन अशराफिया के लिए 40,000 कमसिन बच्चियां दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लाई गई थी, जो कि वर्ल्ड कप के शायकीन को खुश करने और जर्मनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उनसे प्रोस्टिट्यूशन करवाई गई। वर्ल्ड कप की तैयारियों के दौरान बाकायदा तौर पे ब्रॉथल्स बनाए गए। तब तो किसी सिंगर ने बाइकआउट नहीं किया, किसी तंजीम ने खप नहीं डाली, किसी इंसान के हकूक सल्ब होते नजर नहीं आए इनको। यहां पे 12 साल के अरसे के दौरान 20 लाख वर्कर्स में से अगर 6500 की डेथ हो गई है तो इंसानी हकूक को खतरा पड़ गया है। मसला इंसानी हकूक का नहीं है, क्योंकि यूरोपियंस और अमेरिकन को ना तो इंसानों से कुछ लेना देना है और ना ही इंसानी हकूक से। और ये जो अब इंसानी हकूक के बड़े अलम बरदार बनते फिरते हैं, वो इसलिए कि इन्होंने अपना कोटा पूरा कर लिया है और अब ये 900 चूहे बल्कि 9000 चूहे खा के हज को निकल चुके हैं। इसलिए बाकी दुनिया में, स्पेशली किसी मुस्लिम कंट्री में कुछ भी होता जाए तो इनको इंसानी हकूक की फिक्रें लायक हो जाती हैं। असल फड्डा इंसानी हकूक का था ही नहीं। असल मसला ये था कि 13 अप्रैल 2022 को फीफा की तरफ से कतर इंतजामिया को यह कहा गया कि आप हर स्टेडियम में एक एनक्लोयर LGBT वालों के लिए मुख्तस कर दें, जिसमें वो बैठेंगे और अपने बैनर्स वगैरह भी लगाएंगे। तो कतर इंतजामिया ने कहा कि सॉरी बॉस, ये तो ना हो पाएगा, और इस इनकार के लिए उन्होंने सॉलिड रीजन भी दे दी, जिस वजह से फीफा को मानना पड़ा। क्योंकि ये फीफा का अपना रूल है कि किसी भी मुल्क के लोकल कल्चर के अगेंस्ट ना कोई प्लेयर जाएगा और ना ही कोई तमाशाई, और ना ही फीफा इस बात को सपोर्ट करेगा कि किसी भी इवेंट की वजह से किसी भी मुल्क का लोकल कल्चर डिस्टर्ब हो। तो कतर ने कहा कि हमारा तो ये LGBT वाला कल्चर ही नहीं है, इसलिए हम तो ना इनको कोई मखसूस एनक्लोजर देंगे और ना ही किसी किस्म का कोई बैनर लगाने देंगे। उन सारे लिबरल्स और इंसानी हकूक के ठेकेदारों को असल बीमारी ये थी। लेकिन चूंकि ये तो फीफा का अपना रूल था, इसलिए इस पर कुछ हो नहीं सकता था।
तो उन्होंने इंसानी हकूक का हथियार चला दिया। जैसे ही सहाफ यमन तबके ने कतर के खिलाफ ये इंसानी हकूक वाला प्रोपेगेंडा शुरू किया तो कतर ने यके बाद दीगरे 2 और बॉम्ब इस तबके पे दे मारे। पहला तो यह था कि स्टेडियम के अंदर कोई भी तमाशाई गैर मुहज्जब और गैर अखलाकी लिबास पहन के नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमारे कल्चर के खिलाफ है और हम किसी सूरत इसकी इजाजत नहीं देंगे। तो जो लोग ब्राजील वाले वर्ल्ड कप के आदी थे, जहां पर बगैर लिबास के सिर्फ अपने जिस्म पे झंडे पेंट किए वो लोग मैच देखने चले जाया करते थे, उनको ये सुन के तो मौत पड़ गई। लेकिन चूंकि बात मजहब की नहीं बल्कि कतर के लोकल कल्चर की थी और कतर इंतजामिया अपने मौकफ पे डट गई और एक बार फिर इन लिबरल्स को मुंह की खानी पड़ी। दूसरा कानून उन्होंने ऐन उस वक्त मुतारफ करवा दिया जब कुछ मैक्सिकन तमाशाई अपने हाथों में बियर की केने उठाए स्टेडियम में घुसने लगे, तो सिक्योरिटी ने उनको वहीं पे रोक दिया और बताया कि भाई हमारे कल्चर में खुले आम आप शराब नहीं पी सकते और ना इसको कैरी कर सकते हैं, और स्टेडियम में उसकी तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जाएगी। हाँ, अगर आपने जरूर मैनोशी करनी है तो अपने अपने कमरों में शौक से करें, लेकिन ऐसे खुल्लम खुल्ला हम इसकी हरगिज इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे कल्चर के खिलाफ है। और जो बात हमारे कल्चर के खिलाफ होगी उसकी हम किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे और ना ही फीफा हमें इसकी इजाजत देने पर मजबूर कर सकता है। और साथ ही कतर इंतजामिया ने उन जोशीले तमाशाइयों को यह भी मशवरा दे दिया कि अगर आप 3 घंटे के लिए शराब नहीं पिएंगे तो ये हमारी गारंटी है कि इसकी वजह से आपकी मौत वाकई नहीं होगी। सो यू हैव टू बियर इट बिकॉज इट्स द लॉ ऑफ द लैंड। तमाशाइयों ने फीफा की तरफ देखा, फीफा ने कतर इंतजामिया की तरफ देखा और कतर इंतजामिया की बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए फीफा ने एक बार फिर तमाशाइयों की तरफ देखा और बोला कि भाई ओबे तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ द लैंड है। और वैसे भी ये सिर्फ उनके मजहब ही नहीं बल्कि उनके कल्चर का मसला है, और हम नहीं चाहते कि हमारे किसी इवेंट की वजह से किसी भी मुल्क का लोकल कल्चर डिस्टर्ब हो। और यहां भी इस एक्स्ट्रा लिबरल तबके को मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद कतर के कल्चर को देखते हुए फीफा ने खुद ही वो रेनबो वाले रिबन पहनने पे पाबंदी लगा दी कि कोई भी प्लेयर वो रेनबो वाला रिबन पहन के मैच नहीं खेल सकता, और इस बात पे वो सारा तबका फीफा के खिलाफ हो गया। वैसे एक बात नहीं समझ आती कि आप चवल हो, नहीं आप नहीं, जनरल बात कर रहा हूं, कि आप चवल हो यहां तक तो ठीक है, लेकिन आप ये क्यों चाहते हो कि आपके चवल होने की तशहीर पूरी दुनिया में होनी चाहिए? ठीक है, आपका ताल्लुक गे और लेस्बियन कम्युनिटी से है, गुड फॉर यू एंड इट्स योर फ्रीडम, लेकिन ये चाहना कि अब हर कोई इस कम्युनिटी का हिस्सा बने, ये आपका फ्रीडम नहीं है। इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर टोटल 32 टीमें हैं, जिनमें से सिर्फ 6 टीमें मुस्लिम ममालिक की हैं, जबकि बाकी 26 टीमें गैर मुस्लिम ममालिक से ताल्लुक रखती हैं। लेकिन चूंकि कतर एक इस्लामी मुल्क है और उसका कल्चर भी इस्लामी मुआशरे की अक्कासी करता है, इसलिए उन्होंने फीफा या बाकी की 26 टीमों के दबाव में न आते हुए अपने कल्चर को अहमियत दी और तमाम स्टेडियम्स के इर्द गिर्द की तमाम मसाजिद के मुअज्जिन तब्दील करके खुशगवार आवाज वाले मुअज्जिन लगा दिए। हमारी तरह नहीं किया कि सदर बुश ने फैसल मस्जिद का विजिट करना था तो मुशर्रफ साहब ने उनकी खुशामद में जोहर की अजान ही नहीं होने दी। होटल्स में, स्टेडियम्स में, हत्ता के सड़कों में भी अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवेज़ा की गई हैं और होटल रूम्स के अंदर बार कोड्स लगाए गए हैं जिनको स्कैन करके आप इस्लाम के बारे में तमाम मालूमात ले सकते हैं। अब ये सब कुछ करने का मकसद उन गैर मुस्लिमों को कोई तबलीग करना या उनको मुसलमान करना नहीं है, क्योंकि मुसलमान क्वांटिटी में पहले ही बहुत ज्यादा है, बस क्वालिटी की कमी है। बल्कि ये सब काम करने का मकसद इस्लाम का ट्रू और पॉजिटिव इमेज उन तक पहुंचाना है कि हकीकत में इस्लाम वैसा नहीं है जैसा कि यूरोपियन मीडिया ने पोर्ट्रे किया हुआ है। वैसे पहली दफा अगर किसी ने यूरोप के मुनाफिकाना रवैये पे उनकी सही तबीयत दुरुस्त की है तो वो है फीफा का प्रेसिडेंट जियानी इन्फैंटिनो, जिसने ये कहा है कि यूरोप ने पिछले 3000 साल से जो गुल खिलाए हैं, पहले अगले 3000 साल तक उन करतूतों की माफी मांगे और फिर किसी दूसरी नेशन को मोरालिटी पे लेक्चर दे। एंड दैट्स डैम ट्रू। खैर, ये एक स्पोर्ट है, इसको स्पोर्ट समझ के खेलें और देखें, लेकिन जहां पे मौका मिले अपने मजहब और अपने कल्चर का पॉजिटिव इमेज शो करने का तो लाजमी करें, बिकॉज एट द एंड रिलीजन एंड कल्चर विल प्रिवेल। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह ताला हामी और नासिर हो।